नमस्कार आपसे सवाल दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल स्पोर्ट्स सफारी। आशा करता हूँ जितने लोग मुझे देख रहे होंगे सब खुश होंगे, सुखी होंगे और एक छोटा सा संदेश, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को जरूर खुश रखिए। सबसे पहले बहुत बहुत क्षमा, वो इसलिए क्योंकि बहुत समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि किसी काम में उलझ गया था तो उस वजह से मैं कर नहीं पाया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो हाल के दौरान में भी शोएब अख्तर साहब, जैसे आप जानते हैं, अपने बड़े बोले बयान के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो उन्होंने भी हाल में एक पॉडकास्ट के दौरान एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कुछ बातें कही जिसको उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। सबसे पहले उन्होंने एशिया कप को लेके और डब्ल्यू वर्ल्ड कप को लेके एक बात कही। उन्होंने ये बोला कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जाना इंडिया के लिए मजबूरी है, मतलब बीसीसीआई की मजबूरी है और इंडिया की मजबूरी है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया खेलने आए। अगर पाकिस्तान नहीं जाता है तो इंडिया का ब्रॉडकास्टर का इतना बड़ा लॉस होगा, इंडिया का बहुत ज्यादा मनी लॉस होगा और इंडिया का ब्रॉडकास्टर नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान नहीं है। अब इसमें दो चीजें हैं, आधी बात सच है और आधी बात झूठ है। वो झूठ इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं ना, अपने मुल्क की पब्लिक को बेवकूफ बनाना इन लोगों का काम है, ठीक। वो इसलिए है, देखिए इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, एक फैन की नजर से अगर आप देखेंगे तो वाकई में एक दुख होगा। क्यों दो? क्योंकि काफी आपको पता है सिर्फ ऐसे टूर्नामेंट्स में इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेल पाते हैं, ठीक। तो साल में 2 साल में ही मौका मिलता है जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेल पाते हैं। और कॉम्पिटेटिव क्रिकेट इतनी अच्छी है कि अब स्तर दोनों टीमों का थोड़ा अच्छा है, तो कॉम्पिटेटिव क्रिकेट आपको देखने को मिलती है, वन साइडेड मैच नहीं होते हैं, जो फैंस भी यही चाहते हैं, ठीक। अब मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप इंडिया नहीं आता, क्या फाइनेंशियल लॉस होगा ब्रॉडकास्टर को? बिल्कुल सही होगा। क्या फाइनेंशियल लॉस ब्रॉडकास्टर का इतना बड़ा इंडिया में हो जाएगा कि उनकी मजबूरी है कि वो बीसीसीआई को प्लीड करेंगे और बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट को प्लीड करेगी कि भाई पाकिस्तान को लेकर ही आना है? वो गलत है। वो गलत इसलिए है कि जो लॉस अगर ब्रॉडकास्टर को इंडिया में होगा, इंडियन ब्रॉडकास्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप स्टार स्पोर्ट्स लीजिए या जियो सिनेमा, जिन्होंने बहुत सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स को दिखाने का पीड़ा उठाया है, लॉस होगा। लेकिन क्या ये लॉस ये सस्टेन कर पाएंगे? बिल्कुल सस्टेन कर पाएंगे। इतना बड़ा लॉस नहीं होगा कि इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिल्कुल नीचे गिर जाएंगे या कहते हैं ना बिल्कुल जमीन पे आ जाएंगे। लॉस होगा लेकिन इतना लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो शोएब अख्तर साहब, आप जो कह रहे हैं कि इंडिया की मजबूरी है, इंडिया की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर आप खेलने आते हैं वर्ल्ड कप, ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस हो चुका है और इंडिया पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो कि ग्रुप मैच है, ठीक है। तो अगर आप आते हैं तो मोस्ट वेलकम, अगर आप नहीं आते हैं दैट इज योर कॉल, वो आपकी कॉल है, आपकी गवर्नमेंट की कॉल है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इंडिया की मजबूरी है, तो शोएब अख्तर साहब अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया की मजबूरी है कि वो पाकिस्तान को बुला के रहे। हाँ, इंडिया एज अ होस्ट नेशन आपको बोल सकता है कि आप आइए, उसके बाद कॉल आपकी है, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने क्या बोली? दूसरी बात इन्होंने अफगानिस्तान की क्रिकेट को लेकर बोली। इन्होंने ये बात बोली कि यार अफगानिस्तान के जो प्लेयर है ना, थोड़ा मैच्योरिटी से खेलें तो ये टीम बहुत आगे जा सकती है, क्योंकि इनको हमने ही सिखाया हुआ है, ठीक है। मैं एग्री करता हूँ, बहुत सारे अफगानिस्तान क्रिकेटर जो है वो सियालकोट या पाकिस्तान के इस रीजन में खेल के आए हैं, आप कह सकते हैं कोचिंग लेके आए हैं, ये बिल्कुल बात सही है, मानता हूँ। लेकिन आप मुझे बताएं, उनका कहना यह था कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी ऑब्सेस्ड होते हैं पाकिस्तान के टीम के साथ और उनके अंदर बस ये जुनून है कि आप पाकिस्तान को हराना है। तो ये मैच्योरिटी अभी अफगानिस्तान के क्रिकेट में नहीं है। और अब मैं इनका दोगलापन आपके सामने निकालता हूँ। दोगलापन ये है, इसी पॉडकास्ट के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक और बात बोली कि मेरा एक सपना है कि पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जाए और इंडिया को वहां फेंटा लगाए, यानी इंडिया को हराए, ठीक है। ये ऐसा इस वर्ल्ड कप में नहीं, ये ऐसा हर बार बोलते हैं। इनके दिमाग में क्या चीज है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दे वानखेड़े के स्टेडियम में और बस मेरा जीवन का जो मकसद है वो सफल हो जाएगा। क्या ये ऑब्सेशन नहीं है सर? मतलब आप अभी भी इंडिया को, मतलब आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज है कि इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है, इंडिया को हराना है। ये ऑब्सेशन आप में भी तो है। अगर आप दूसरों से मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आपकी मैच्योरिटी का लेवल कहाँ है सर? क्योंकि आप तो रिटायर हो चुके हैं ना। तो आप तो खेलने, जो खिलाड़ी खेलता है एक समझ में आता है कि उसके अंदर होता है कि हमें जीतना है, ये है, थोड़ा हो सकता है। लेकिन आप तो पूर्व क्रिकेटर हैं, आप तो रिटायर हो चुके हैं, आप तो कमेंट्री करते हैं, बहुत काम करते हैं डिफरेंट मीडिया के साथ। लेकिन अभी भी ऑब्सेशन की सिर्फ इंडिया को हराना है। आपके लिए वर्ल्ड कप हो ना हो पता नहीं कितना जरूरी है, लेकिन आपके लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंडिया को हरा दें। ये ऑब्सेशन आपके अंदर भी है। तो आप जैसे दूसरों से मैच्योरिटी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं शोएब अख्तर साहब, तो मैं भी आपसे यही चाहता हूँ। आप बहुत बड़ा नाम रहे हैं इस वर्ल्ड क्रिकेट में, जो कि बिल्कुल सही है, दुनिया के फास्ट बॉलर हैं, बिल्कुल सही है, एग्रेसिव है, एक ब्रांड है पाकिस्तान का, अग्री करता हूँ। लेकिन ये मैच्योरिटी की उम्मीद आपसे आपकी आवाम भी करती है, आपसे इंडिया की आवाम भी करती है। तो अफगानिस्तान को सलाह देने से पहले 2 बार अपने जिगरबान में जरूर छक्के देखिए, मेरी तो ये राय है आपको। फिर हम आते हैं WTC का फाइनल। आपको जैसे पता है इंडिया हार चुका है, ठीक है। ये पिछले 10 साल में भारत की 9वीं हार है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, ठीक। तो अब कैसे हारा, क्या हुआ, ये आपको पता है ऑलरेडी, यू नो इट, ठीक। लेकिन कुछ बयान जो WTC फाइनल के बाद आए हैं वो मतलब कहने को मतलब आसान नहीं बचाने के लिए। वो इसलिए क्योंकि देखिए सौरव गंगली साहब का बयान क्या है, विक्रांत गुप्ता सर को इंटरव्यू के दौरान सौरव गंगली साहब ये कहते हैं कि आईपीएल का जो टूर्नामेंट है वो ज्यादा क्या कहते हैं कॉम्पिटेटिव है और ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू एसएससी टूर्नामेंट्स। इसके लिए उन्होंने एक बात बोली कि भाई आईपीएल में 16 मैच टीमें खेलती हैं, 16 मैच खेलती हैं, ठीक। तो 16 मैच का जो प्रेशर है फाइनल जीतने तक वो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसएससी टूर्नामेंट्स।
तो ये बात मेरी तो मुझको तो हजम नहीं हुई, और मैं जानता हूँ बहुत सारे जो इंडियन फैंस हैं जो इंडियन क्रिकेट को पसंद करते हैं उनको भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आईपीएल में भी 16 मैच होते हैं। आपको पता है मेरा पहला मैच खराब हो गया, दूसरा खराब हो गया, तीसरा खराब हो गया, चौथे से आप कर सकते हो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुंबई इंडियंस शुरू के फर्स्ट फेज में आउट थी, लेकिन आपने देखा प्लेऑफ्स में पहुंची क्योंकि सेकंड हाफ में पिकअप कर लिया था। ये मौका आपको क्या आईसीसी टूर्नामेंट में मिलता है, क्योंकि नॉकआउट होता है। आपने देखा 2021 के वर्ल्ड कप में जब इंडिया पाकिस्तान से हारी, वो पाकिस्तान से हारने का सदमा ऐसा था कि न्यूजीलैंड से हारने का इंडिया बाहर ही हो गई। तो वहां आपको इतने मौके नहीं मिलते हैं ऐसे टूर्नामेंट्स में, ठीक। और इंडियन कलर्स में खेलने का एक प्रेशर अलग ही होता है। शुभम गिल आपने देखा होगा आईपीएल में, कहते हैं ऐसा रन था जो विराट कोहली के बाद सेकंड हाईएस्ट स्कोरर अभी तक आईपीएल के इतिहास में वो रहे हैं। क्या वो चीज सेम चीज आपको डब्ल्यूटीसी के फाइनल में देखी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी से क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ शुभम गिल का, बस ये कह रहा हूँ कि व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर नेशन, आप जब अपने देश के लिए खेलते हैं तो जो प्रेशर होता है, जो लेवल होता है प्रेशर का, वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो सौरव गांगुली साहब की बात मैं इसलिए भी डिसएग्री करता हूँ क्योंकि आप देखिए ये खुद दिल्ली कैपिटल से जुड़े हुए हैं, ठीक। 2 साल से दिल्ली कैपिटल से जुड़े हुए हैं। 2 साल में या 3 साल में दिल्ली कैपिटल्स ने प्ले ऑफ तक भी, इस बार तो प्ले ऑफ में भी नहीं पहुंच पाई, ठीक। रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली, आप समझ सकते हैं कि 2 बड़े बड़े दिग्गज, एक इंडिया के दिग्गज सफलतम कप्तानों में से सौरव गांगुली का नाम आता है, दूसरा रिकी पॉन्टिंग जो वर्ल्ड चैंपियन है, 2 बार के चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है, ठीक। लेकिन ये लोग भी मिलकर दिल्ली की टीम को अगर प्ले ऑफ तक नहीं पहुंचा पाते तो मैं इस हिसाब से समझ सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे सौरव गांगुली साहब को लग रहा हो कि यार आईपीएल मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनकी टीम तो पहुंच नहीं पा रही है सेमीफाइनल या प्ले ऑफ तक, ठीक है। तो सौरव गांगुली साहब से मेरे निवेदन है कि देखिए इंडियन के जो फैंस होते हैं ना क्रिकेट के, वो इतने बेवकूफ नहीं होते हैं जितना आप लोग समझते हैं, ठीक। इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीता है, ये बात सत्य है। और मुझे माजरत के साथ कहना चाह रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो एक चूकर्स का अटैक पहले साउथ अफ्रीका के साथ लगा हुआ था, अब वो इंडिया के साथ भी लग चुका है। क्यों? क्योंकि 2014 में आप देखिए आप श्रीलंका से वर्ल्ड कप का फाइनल हारे T20 का, 2015 में आप ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे, 2016 में आप वेस्ट इंडीज से T20 का वर्ल्ड कप हारे अपने ही घर में, 2017 में आप चैंपियंस ट्रॉफी हारे फाइनल पाकिस्तान के साथ, 2019 में धोनी की लास्ट जो वर्ल्ड कप आपने देखा धोनी को मैंने ब्लू में, आप सेमीफाइनल रीजन क्या से हारे, 2021 में आप दोबारा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से पहली बार वर्ल्ड कप में हार के वर्ल्ड ग्रुप से सही बार हो गए, 2022 में आप दोबारा वर्ल्ड कप हारे सेमीफाइनल, और 2021 में ही और 22 की जो सीरीज साइकिल थी उसमें आप डब्ल्यूटीसी का फाइनल हारे, पहला अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और 2023 में इस बार आप दोबारा ऑस्ट्रेलिया से हारे। अब हारने के बाद मीडिया में कोहराम मचा हुआ है, ठीक है। बड़े बड़े मीडिया चैनल आपने देखे होंगे बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आईपीएल की वजह से ऐसा हो रहा है, आईपीएल की वजह से आ रहा है। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, ये जितने भी बड़े मीडिया हाउसेस हैं, आप मुझे बताइए आईपीएल का ब्रांड बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? मीडिया का। जब आईपीएल होता है ये 2-2.5 महीने, ठीक, 2-2.5 महीने आपकी कोई, आप देखिए किसी भी न्यूज चैनल को उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े न्यूज चैनल, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, या इवन मैं पाकिस्तान यूट्यूबर्स लेता हूँ या इंडियन यूट्यूबर्स लेता हूँ, किसी की एक टीम होगी मुंबई, किसी की राजस्थान, किसी की बैंगलोर, किसी की चेन्नई, ठीक। वो पूरा 2 महीना आपका ऐसा रहता है जैसे पूरा क्या कहते हैं उसका त्योहार, आईपीएल का त्योहार कहते हैं उसे, आप मना रहे होते हैं, बढ़िया बढ़िया, ये इसकी परफॉर्मेंस आती है, उसकी परफॉर्मेंस आती है, आप सब तब इंडिया का नाम भूल जाते हैं कि इंडिया की भी कोई टीम है, इंडिया में भी के लिए भी कैसी प्रिपरेशन चली है, आप कुछ याद नहीं रखते। फिर सडनली आईपीएल खत्म होता है, इंडिया की टीम डब्ल्यूटीसी फाइनल में जाती है, हारती है, तो सब आप आईपीएल को दोष कर देना स्टार्ट हो गए। तो भाई आईपीएल तो आपकी प्रायोरिटी है, बीसीसीआई ने तो ये बात इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको बोल ही दी है। लेकिन ये मीडिया हाउसेस जो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडिया की टीम को, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप आईपीएल की वजह से आपको लगता है इंडियन टीम में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि तवज्जो नहीं दी जा रही है टूर्नामेंट्स को, आईसीसी और टेस्ट को खासकर, तो आप दिखाते क्यों हैं? आप इतनी ब्रॉडकास्टिंग क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि पैसा बनता है। पैसा ये सिर्फ आईपीएल की वजह से खिलाड़ी नहीं कमाते हैं, ये मीडिया हाउसेस कमाते हैं, ये रिपोर्टर्स कमाते हैं, ये बड़े बड़े चैनल्स कमाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स कमाते हैं, ठीक। पहले गुमराह करने की कोशिश करते हैं और बाद में जब कुछ ना हो तो फिर आईपीएल को दोष दे दो। यार तुम में अगर इतनी ईमानदारी है ना तो मत दिखाओ ना, मत करो ब्रॉडकास्ट। आप कहो जिस दिन इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट जीतेगा उसी के बाद हम आपका आईपीएल कवर करेंगे, मत करो कवर आईपीएल को। आपने देखा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा ऐसा कुछ है, लेकिन आईपीएल मैंने कवर नहीं किया, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आईपीएल स्टार्ट हुआ है 2008 से 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन 2008 क्या था मैं जीता क्या आईपीएल आने के बाद, सिर्फ 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जो धोनी की कप्तानी में आपने जीती, और धोनी की कप्तानी में क्यों धोनी था वो आप जीत गए, और धोनी के अलावा कोई होता तो मुश्किल होता शायद। तो 2008 से 2023 हो गया, अभी तक T20 फॉर्मेट है ना आईपीएल, कितने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया आपने 2008 से? नहीं जीते। दूसरी टीम में आईपीएल में आके खेल के, वेस्ट इंडीज फॉर एग्जाम्पल, ठीक, बड़े बड़े खिलाड़ी क्रिस के, डैरेन सैमी, ठीक है, ये इंडिया की कंडीशन में अडॉप्ट हुए और इंडिया में इंडिया का वर्ल्ड कप समय सेमीफाइनल हरा के फाइनल जीत गए। तो ये 2 तरीके की बातें जो हो रही हैं मीडिया की तरफ से, आप देख सकते हैं कि मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगती है, क्योंकि अगर आपको आईपीएल से इतनी प्रॉब्लम है तो आपको ब्रॉडकास्टिंग भी उसी तरीके से करनी चाहिए, ठीक। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या इंडियंस प्लेयर टेस्ट को तवज्जो नहीं देते हैं या किसी टूर्नामेंट को तवज्जो नहीं देते हैं? बिल्कुल ये बात सही है। देखिए मिचेल स्टार्क आपके पास एक जीता जाता एग्जाम्पल है, उन्होंने आईपीएल से विड्रॉ कर लिया, ठीक। क्यों विड्रॉ कर लिया? फॉर द एशेस और डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए। आईपीएल नहीं खेला उन्होंने। इंडिया में क्या है? इंडिया में यह है कि अगर आपको इंजरी भी होती है
यू विल प्ले। आप देखिए उमेश यादव, आपको दिख रहा होगा इस टूर्नामेंट में, बड़े बड़े दिग्गज सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, इन सबने भी बोला कि उमेश 100% फिट नहीं थे। फिर आपकी डिसीजन मेकिंग, आपने अश्विन को बाहर रख दिया। यार आप मुझे बताइए ये बायसनेस सिर्फ बॉलर के साथ क्यों होती है? आप मुझे बताइए कि अगर एक खिलाड़ी जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, तो आप उसको इस वजह से बाहर निकाल दोगे कि वो साउथ अफ्रीका में नहीं खेल पा रहा, वो इंग्लैंड में नहीं खेल पा रहा? नहीं, आप नहीं निकालोगे। लेकिन आप ये चीज सेम बॉलर के साथ करते हो। अश्विन आपका दुनिया का टेस्ट में नंबर 1 बॉलर है, ठीक, लेकिन आपने उसको नहीं खिलाया। क्यों नहीं खिलाया भाई? कंडीशन ओवरकास्ट है। अरे यार, गर्मी का वहां ऐसा आलम था, ये हर किसी को पता था, ओवरकास्ट कंडीशन, क्योंकि मौसम ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था कि शुरू के दिन रहेगी। अश्विन लेफ्ट, उनके पास 5 लेफ्ट हैंड था ऑस्ट्रेलिया के पास। ट्रेविस हेड उसमें से सबसे अच्छा एग्जांपल, जो अश्विन के अगेंस्ट कभी सटल नहीं दिखे आपको इंडिया में, हालांकि लंबी बनाए, लेकिन स्मिथ के अगेंस्ट अश्विन, स्मिथ जो है अश्विन के अगेंस्ट बहुत आपको स्ट्रगल करते हुए दिखाई देता है, लेकिन फिर भी आपने नहीं खिलाया। तो ये कुछ ऐसे डिसीजन है जिसमें मैं कप्तान को पूरी तरीके से जोर नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें राहुल द्रविड़ साहब कोच की भी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भी इंडियन क्रिकेट में चल रही है कि जवाबदेही किसी की नहीं है। आप एक ऐसे टूर्नामेंट हार गए, कोई बात नहीं, दूसरा है ना, 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ जाएगा आपका इंडिया में अक्टूबर नवंबर, सब भूल जाएंगे अभी 1-2 हफ्ते के बाद, हर कोई भूल जाएगा। WTC की साइकिल स्टार्ट करेगी, आप वेस्ट इंडीज जाएंगे, आप खेलना स्टार्ट कर देंगे, फिर से नई चीजें स्टार्ट होंगी, हर कोई भूल जाएगा। और ये चीज इनको पता है, जो फैंस के इमोशन के साथ ये लोग खेलते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी आपको तय करनी पड़ेगी। और BCCI को अगर सीरियसली, अगर आप चाहते हैं कि इंडिया का जो ब्रांड है IPL, वो सिर्फ एक मजाक न बन के रह जाए कि लोग सब ये कहें कितना बड़ा टूर्नामेंट है, ये है वो, जीते क्या? आप जीते कुछ नहीं हो, ये बात सत्य है। तो इसके लिए आपको कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि भाई आपका T20 प्लेयर का सेट्स क्या है, आपका वनडे प्लेयर का सेट क्या है, और टेस्ट मैच के प्लेयर का सेट क्या है। अगर IPL पैमाना है किसी भी, फॉर एग्जांपल अजिंक्य रहाणे अच्छा खेलते हैं IPL में, आप टीम में ले आए क्योंकि वुमेन्स टीम पे भी खेला था, तो यार IPL में तो युजवेंद्र चहल ने भी बहुत अच्छा करा, लेकिन आपने उनको 2021 के वर्ल्ड कप में कोहली कप्तानी में उन्होंने चूज ही नहीं किया उनको। 2021 में, 2022 में आपने चूज किया, लेकिन आपने एक मैच में नहीं किया। और पूरी दुनिया के हर खिलाड़ी, मतलब एडम जम्पा जैसा बॉलर फाइनल खेल गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जो कि अच्छा है लेग स्पिनर, लेकिन आपने युजवेंद्र चहल को नहीं खिलाया। तो ये डिसीजन की जवाबदेही कौन देगा बताइए आप? ये डिसीजन की जवाबदेही आपको कहीं ना कहीं आपको रखनी पड़ेगी किसी न किसी की। और मेरी तो दरखास्त है कि इंडियन फैंस को, आप वैसे बहुत जो कहते हैं ना, हमारे जो क्रिकेटिंग फैंस हैं उनके पास ब्रेन, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके देखते हैं, ब्रेन्स हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन राइट समय में आपको प्रेशर देना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पूछिए, सब जने पूछिए, मीडिया हाउसेस की तरफ से क्वेश्चन करने चाहिए कि जवाबदेही BCCI आखिर तय किसकी करती है। अश्विन को ना खिलाने का पीछे का जो फैसला है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवरकास्ट कंडीशन हमने हटा दिया, ऐसा नहीं होता यार, क्योंकि आप बैट्समैन को बाहर नहीं, आपको KL राहुल को बाहर करने में 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन अश्विन को बाहर करने में सिर्फ बादल आया, आपने बाहर कर दिया। दैट इज नॉट द वे। तो बहुत समय बाद मैं वीडियो कर रहा हूँ, और जितने लोग नए हैं बस आशा करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को और प्रोत्साहन बढ़ाएं मेरा। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो कृपया लाइक करिए वीडियो को। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।